आज से पहले जो है भारत में जब सम्राट अशोक का राज्य था, जाति कुछ नहीं थी, किसी की कोई जाति नहीं थी, सब मनुष्य एक साथ रहते थे, एक थे, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह करते थे। ये जाति प्रथा जो है ये उसके बाद चली है, जब सम्राट अशोक की 5वीं पीढ़ी आई है, तब से उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे थे व्यक्ति जो टुकड़ों में बांट दिए व्यक्ति को। हमारे यहाँ के भारतीय जितने थे वो इतने भोले हैं, उनको समझ में नहीं आया। अब वो टुकड़ों में बट गए और आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ते लड़ते आज की स्थिति में, जो आज स्थिति ऐसी है कि आपस में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे भाई? आप लोग, आप एक होइए, आप एक हैं, पूरे भारतीय जितने हैं सब एक हैं भारतवर्ष के, बटे नहीं है कोई, किसी की जाति जो है बन के नहीं आई। गर्भ से जो पैदा हुआ है उसकी जाति नहीं है कुछ, न उसके मस्तक में लिखा है कि वो फला जाति का है, फला व्यक्ति का है। कर्म के आधार पर आदमी अपने आप बन जाता है। आप ऐसे कर्म करिए कि लोग आपको उच्च स्थान दे, लेकिन आप लोग ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म ही प्रधान है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम अजय वर्मा रखा है, मैं अपना नाम बदल नहीं सकता। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरा नाम दिया है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक हो जाएं और एक समूह में रहें, और एक समूह में रहने के लिए एक कार्य करने जा रहे हैं, तभी सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। एक गाड़गे महाराज जी का भव्य मंदिर चित्रकूट में बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए सबका सहयोग चाहिए, सभी जितने हैं भारतीय हैं उनका, और माता सरस्वती जो हैं सावित्रीबाई फूले हैं। सावित्रीबाई फूले जो सरस्वती थी उन्हीं की देन है जो आज लड़कियां जो पढ़ रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। ये सावित्रीबाई फूले की देन है, जिनकी वजह से आज आप पढ़ लिख के आगे बढ़ी हैं। उन्होंने प्रेरित किया। देने वाला जो होता है वो भगवान होता है, जो दिया, और जो हमसे छीन ले वो भगवान नहीं होता, वो शैतान होता है। हमसे छीना नहीं गया, हमसे जो हमको दिया गया है, गाड़गे महाराज ने हमको दिया, सावित्रीबाई फूले उन्होंने हमको दिया है, शिक्षा का ज्ञान दिया। गाड़गे महाराज जो थे वो विद्यालय बनवाए, कितने आश्रम बनवाए, उन्होंने विद्यालय बनवा के दिया, हमको दिए, हमसे लिए नहीं कुछ। तो उनका जो है एक भव्य आश्रम, चाहे मंदिर कहिए चाहे भव्य आश्रम कहिए, चित्रकूट में पूरे विश्व में न हो ऐसा बनवाना। आप सबका सहयोग चाहिए। अगर सबका सहयोग रहा तो बनेगा। ये आप लोगों के सहयोग से होगा। माता सावित्रीबाई फूले जो सरस्वती की देवी हैं, सरस्वती हैं साक्षात, वो साक्षात सरस्वती, उन्हीं को कहते हैं सरस्वती। उनका आश्रम चित्रकूट में बनवाने के लिए आप लोगों से अनुग्रह कर रहे हैं कि आप जो हो सके हमारा सहयोग करिए, क्योंकि बनाना चाहते हैं। इससे क्या है, एकता होगी, सभी भारतीय जितने हैं एकजुट होंगे और एक में आएंगे। आप जाति और ये सब बंद कर दीजिए, जाति प्रथा भूल जाइए। जाति किसी की कुछ नहीं है, सब एक हैं।
जो देता है, देने वाला ही भगवान होता है, भगवान लेता नहीं है भाई। अगर आप कोई चीज़ पशु बलि चढ़ा रहे हैं किसी की, और उसको हम मना करें कि भाई ये गलत है, पशु बलि मत चढ़ाओ, उसको रोकेंगे, तो क्या हम राक्षस बन जाएंगे रोकने से? उनके रोकने से राक्षस तो बनेंगे नहीं। तो आप अपने आप को गलत क्यों कहते हैं? कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ। ये नहीं हो, तुम सबसे उच्च स्तर पर हो, भारतीय हो। भारतीयों से बड़ा ऊंचा स्तर किसी का नहीं है। जितने सब भारतीय उच्च स्तर पे हैं, ऊंचाई पे हैं, सब एक हैं। हमारा भारत का ही अनुसरण सभी करते हैं। भारत के अंदर पहले पूरे विश्व से लोग बाहर से पढ़ने आते थे, पढ़ने के लिए भारत आते थे। और आज जो पुस्तकें हैं वो यहाँ से चुरा ली गई और ले गए। अब आदमी विदेश जाता है पढ़ने, क्यों? कि हमारे यहाँ की जितनी परंपरा थी सब ले गए। यहाँ आक्रमण किया, आक्रमण करके जो है सब ले गए। कोई पुस्तक नहीं बची यहाँ, जो बची उसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का था, वहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते थे, उस विद्यालय को ध्वस्त किया गया। तो आप लोगों से अनुग्रह है, आप एक होइए, एक हो जाइए, एक राह पे चलिए, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा आप बहुत परेशान हो जाएंगे अब, क्योंकि स्थिति बहुत गलत होने वाली है। उस स्थिति को देखते हुए आज की परिस्थिति, आप सब एकत्र होइए, एक होइए, हमारा साथ दीजिए, यही आपसे विनती है।